Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we start our new chapters of nuclear physics, fission and fusion reactions. In this lecture we discuss about fission reactions and fusion reaction, the basic of fission and fusion reactions. The layout of our lecture is: firstly we discuss about history of fission reactions. Two ways of start are nuclear reactions. यानी कि आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टार्ट करने के जो दो वेज थे उनको हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री सबसे पहले हम उसकी देखेंगे और जो वो टू वेज हैं उनमें हमारे पास कौन से वेज होंगे, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, न्यूक्लियर फिशन क्या है, उसकी डायग्राम्स, उसके रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन फ्यूजन रिएक्शंस उसको हम डिफाइन करेंगे, उसके जो है वो रिएक्शंस की डायग्राम्स को हम देखेंगे। डिफरेंस फिर हम इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस में उनको देखेंगे और लास्ट में हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक्स के नेम्स होंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री, ठीक है, जो कि हम आज टॉपिक न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस का। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ये आज के लेक्चर्स में जो है वो हम सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जो है वो हम देख लेते हैं कि आपको पता है कि कोई भी अगर एटम्स है तो उसके न्यूक्लियस में चेंजेस आती हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम के स्ट्रक्चर्स में। अब वो जो चेंजेस होती हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किए हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं, उनकी फर्दर टाइप्स कि डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिनकी टाइप्स हैं, मतलब स्ट्रिपिंग है, पिकअप है, ठीक है, इस तरह से इलास्टिक, इनइलास्टिक, डिफरेंट टाइप्स हैं कि जिस रिएक्शन में किस तरह से आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और उन रिएक्शन से में कंपाउंड रिएक्शंस होते हैं, डायरेक्ट रिएक्शंस होते हैं, इनमें भी हमने डिफरेंस पढ़ा है, ठीक है, कि कंपाउंड रिएक्शंस में आपको एक कंपाउंड न्यूक्लियस मिलता है, देन फर्दर आपको जो है वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। इन सब न्यूक्लियर रिएक्शंस, अब कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एस्केप्स, कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमें पता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो भी हमें मिलती है। अब इस तरह के जो रिएक्शन, उनमें जो एनर्जी हम गेन करते हैं वहाँ से स्केप होती है उन रिएक्शंस में, सम टाइम हम क्यू वैल्यू एनर्जीज भी उसको कहते हैं। दिस एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। अब उस एनर्जी को हम न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। ये हिस्ट्री है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस की, कि एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं उसकी स्ट्रक्चर्स में, तो वहाँ से जब चेंजेस आती हैं रिएक्शंस, वो जो रिएक्शंस होते हैं जिस वजह से चेंजेस आ रही हैं उनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। और वहाँ से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। मोस्ट न्यूक्लियर एनर्जीज प्रोड्यूस नेचुरली द सन एंड द स्टार्स। अब देखें कुछ एनर्जी जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस होती है, जैसा कि सन और स्टार्स में। अब सन और स्टार्स में नेचुरली किस तरह से प्रोड्यूस होती है, हमें पता है कि सन में ये हमने फर्दर लेक्चर्स में भी डिस्कस करना है, सन और स्टार्स में किस तरह से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है फ्यूजन रिएक्शंस में। तो उसमें ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है वो फ्यूजन रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं कि दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलते हैं, वो एक कंबाइन न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है, वहाँ से फिर एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी जो है वो एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं कि सन से जो है वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में यहाँ तक अर्थ में हमारे पास पहुँचती है। आप वहाँ पे सोलर पैनल्स यूज़ करते हैं, उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से कुछ एनर्जी जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस होती है। बट सिंस द अर्ली 19th मैन मेड हैज बीन एबल टू हार्नेस द पावर ऑफ द एटम्स एंड क्रिएट मैन मेड न्यूक्लियर एनर्जी। अब लेकिन 1940 से जो इंसान है उसने ये कोशिश की कि वो खुद से जो है वो पावर कर सके किसी भी एटम्स को, वो रिएक्शंस करवा सके इस तरह से जिससे वो एनर्जी गेन करे और फिर वो उस एनर्जी का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी और डिफरेंट जो है वो रिएक्शंस में इस तरह से वो यूज़ करें जिससे आप अपने जो है वो डिफरेंट काम जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो इस तरह से उसने 1940s में जो है वो वर्क किया। अब टू वेज हैं इसके हमारे पास जिससे हम एनर्जी जो है वो गेन कर सकते हैं, रिएक्शंस होते हैं। अब वो टू वेज कौन से हैं, बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक्स का नेम है वही हमारे पास टू वेज होते हैं, फिशन एंड फ्यूजन, ठीक है, इसको फिशन भी कहते हैं। देयर आर टू वेज टू स्टार्ट आर न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। अब ये टू वेज थे जिससे हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टार्ट किया, ठीक है। द फर्स्ट एंड द इजिएस्ट इज फिजन। फिजन भी इसको बोलते हैं, कुछ लोग जो है वो फिशन भी इसको कहते हैं, तो आप इसको फिशन बोल लें या फिजन बोल लें। फिजन बोलते हैं तो वो फ्यूजन एंड फिजन जो है वो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, आप इसको फिशन भी बोल सकते हैं।
is the process of splitting large unstable atom into two smaller atom by adding neutron to the unstable atom. अब जो फिशन रिएक्शंस होते हैं वो इस तरह से हैं कि आपके पास कोई भी एक अनस्टेबल जो है वो एटम है, वो टू स्मॉलर एटम्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, या टू पार्ट्स में आप कह लें कि टू फर्दर जो न्यूक्लियाई हैं वो आपको उससे मिलते हैं, एक बड़ा जो है वो स्प्लिट होकर दो आपको छोटे न्यूक्लियाई देता है। अब वो किस तरह से, इसमें आप रिएक्शंस में क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को फॉल करवाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन फॉल करता है किसी भी एटम पर, न्यूक्लियस पर, और उस एटम में जब वो फॉल करता है तो अब वो उसको एक अनस्टेबल बना देता है। ठीक है, अब जब वो अनस्टेबल बनाता है, फिर वो अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है वो फर्दर टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में जो है वो चेंज हो जाता है बाय एडिंग न्यूट्रॉन टू द अनस्टेबल एटम। व्हेन न्यूट्रॉन इज एडेड द एटम बिकम्स अनस्टेबल एंड स्प्लिट इनटू टू। ठीक है, जब न्यूट्रॉन ऐड होता है एटम्स में तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वो स्प्लिट हो जाते हैं टू पार्ट्स में, रिलीजिंग द एनर्जी दैट वाज यूज्ड टू होल्ड इट टुगेदर, और एनर्जी को रिलीज करते हुए जो कि उन दोनों को इकट्ठा करने के लिए यूज़ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, प्रायर टू द मिड 1930s इट वाज कंसीडर इम्पॉसिबल टू स्प्लिट एन एटम। एक साइंटिस्ट था जिन्होंने कहा, ये कंसीडर किया था कि इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी एटम को जो है वो स्प्लिट कर सके टू पार्ट्स में, बिकॉज और सेकंड, इसका एटम का वर्ड आपको पता है कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स एटमोस मीनिंग इनविजिबल, क्योंकि वो ये कहते थे कि जो हमारे पास एटम्स हैं वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है इनविजिबल, के जिसको हम देख नहीं सकते। लेकिन फिर क्या हुआ, हो एवर सिंस द इन्वेंशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन इट हैज़ बीन पॉसिबल। जब साइक्लोट्रॉन की इन्वेंशन हुई देन ऐसा पॉसिबल हुआ कि आप स्प्लिट कर सकते हैं किसी भी एटम को टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में, टू एटम्स में। ठीक है, अब साइक्लोट्रॉन क्या है, आपने प्रीवियस जो है न्यूक्लियर फिजिक्स 1 उसमें इसको डिटेल से पढ़ा है, लेकिन इसका थोड़ा सा लफ्ज़ी मीनिंग जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि साइक्लोट्रॉन एक्चुअली में होता क्या है, कि ये जो है वो एक एक्सीलरेटर है। ठीक है, जो कि पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करता है इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये था उसका फर्स्ट एंड ईजीएस्ट फेज जो कि फिशन रिएक्शंस था हमारे पास। अब जो सेकंड वे है हमारे पास, वो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमने देखा कि उसमें हम फिशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, और सेकंड वे जो है टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने का वो है फ्यूजन। अब फ्यूजन एक्चुअली में क्या है, फ्यूजन इज़ अ वर्ड, मतलब जिसका मीनिंग है कंबाइन टू थिंग्स, के दो चीज़ों को कंबाइन करना या फ्यूज़ करना या मर्ज करना। ठीक है, इस तरह से आप मीनिंग्स लेते हैं। इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ द साउंड लाइक द फ्यूजिंग ऑफ टू एटम्स टुगेदर, यानी कि ये एक वर्ड है जिसमें हम दो एटम्स को कंबाइन करते हैं, टुगेदर करते हैं या फ्यूज़ करते हैं ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द न्यूक्लियस। अब क्योंकि यहाँ पर हम एटम्स की बात कर रहे हैं और एटम्स में न्यूक्लियस होता है जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब उनमें कोई इंटरनल फोर्सेस होंगी जो कि, अब जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं तो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान में फोर्सेस होंगी। ठीक है, अब न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब उनमें न्यूक्लियस की वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस कुछ होंगी, या कुछ प्रोटॉन्स के दरमियान में फोर्सेस होंगी। अब वो इंटरनल फोर्सेस के एक्ट करने की वजह से उसमें जो है वो चेंजेस आती हैं। दिस रिएक्शंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड जस्ट बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द एटम्स। ये सिर्फ प्रेशर अप्लाई करने से एटम्स पर नहीं होते, कुछ इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो कि न्यूक्लियस में एक्ट करते हैं, जिस वजह से होते हैं। इट टेक्स नॉट ओनली एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ प्रेशर बट एन इमेंस टेम्परेचर इन द ऑर्डर ऑफ 15 यानी कि 1 आप कह रहे हैं 1 एकड़ एंड 50 लाख, ठीक है, केल्विन तक टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी टेम्परेचर जो है वो उसके लिए ज़रूरत होती है प्रेशर के साथ साथ। These two factors make replicating these reactions in a controlled fission। अब ये दो फैक्टर जो हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये जो हैं वो इस रिएक्शंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन अ कंट्रोल फिजन रिएक्शंस के लिए वेरी डिफ़िकल्ट ऑन अर्थ, लेकिन ये ज़मीन पर हम लोग अगर इनको करवाना चाहें तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो रिएक्शंस हैं फ्यूजन के, ये मोस्टली स्टार्स और सन्स में जो है वो अकर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है
हमारा आज का जो टॉपिक उसमें है न्यूक्लियर फिजन, यानी कि न्यूक्लियर फिशन भी आप इसको कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फिशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वेज़ में जो है वो मैंने इसको डिफ़ाइन किया है। तो आप कोई सी भी एक डेफिनेशन कर सकते हैं। ये इसको अपनी वर्डिंग्स में लिखना चाहें तो जस्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग लेके इसको अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन इसकी हम देखते हैं। एक्चुअली में फिशन का मतलब ये है यहाँ पर कि आपके पास कोई एक लार्ज न्यूक्लियाई है, उसको आपने सेपरेट करवाना है इनटू 2 पार्ट्स, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, यानी कि हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करना है इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में। अब वो ब्रेक किस तरह से करना है, यहाँ पर हम रिएक्शंस करवाते हैं न्यूट्रॉन्स को फॉल करवा के, ठीक है। अब वो न्यूट्रॉन जब फॉल करते हैं तो वो न्यूक्लियस जो है उसको एब्जॉर्ब करके एक अनस्टेबल न्यूक्लियस बन जाता है। वो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है वो फर्दर 2 स्मॉलर न्यूक्लियस में जो है वो स्प्लिट हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन था सब डिवीजन ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 फ्रैगमेंट्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। इस तरह से ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है। सेकंड आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस splits spontaneously or on impact with another particles with the release of energy। यानी कि ये सेकंड इसकी डेफिनेशन है कि आप स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली भी उसको सेपरेट करवा सकते हैं हैवी न्यूक्लियस को अदर पार्टिकल्स के साथ इम्पेक्ट करवा के, एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो वहाँ से रिलीज़ होगी। अब इसकी एक कॉमन एग्जांपल मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फिजन के लिए एज अ फ्यूल, वो आप यूरेनियम को यूज़ करते हैं, यूरेनियम 235। ये हम न्यूक्लियस जो है वो यूज़ करते हैं। 92 इसका एटॉमिक चार्ज नंबर है और 235 जो है एटॉमिक मास। इस पर हम बम्बारमेंट करवाते हैं न्यूट्रॉन की, फिर ये क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि यूरेनियम 236 बना देता है। अब वो जो 236 वाला होता है यूरेनियम, वो अनस्टेबल होता है, वो फिर फर्दर जो है वो सेपरेट होता है इनटू फर्दर 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, क्रिप्टॉन एंड ठीक है, क्रिप्टॉन प्लस रेडियम। अब ये आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये इन्हीं 2 पार्टिकल्स में +3 आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो साथ में मिलते हैं। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि हर दफ़ा जो है वो आपके पास जो पार्टिकल बनेगा 3 न्यूट्रॉन्स आपको मिलेंगे और साथ में जो है एक यही वाले स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलेंगे, क्रिप्टॉन एंड रेडियम। यहाँ पे डिफरेंट भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है इसी एनर्जी में, वो डिपेंड करते हैं कि रिएक्शन जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो किस तरह से वो जो है वो ब्रेकअप हुआ है 2 फॉर्म्स में। तो थोड़ा सी डिफरेंस से एटॉमिक मास चेंज होने से आपका ये मटेरियल जो है वो चेंज हो सकता है। 3 न्यूट्रॉन्स की बजाय आपको 4 न्यूट्रॉन्स भी मिल सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें डिफरेंट आपके पास स्मॉलर न्यूक्लियाई जो है वो भी आ सकते हैं, सिट्रोशियम और फर्दर जो है ब्रोमियम, इस तरह से डिफरेंट में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस हैं। तो नेक्स्ट इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देखें आप हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस की। न्यूक्लियर फिशन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ब्रेक्स अप इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ये जो आपके पास न्यूक्लियस होगा उसको हम ब्रेक करेंगे इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई में, स्मॉलर न्यूक्लियाई में। अब द प्रोसेस में टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली इन सम केसेस और मे बी इंड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ द न्यूक्लियस विद द वैरायटी ऑफ पार्टिकल्स। अब ये जो प्रोसेस है ये सम टाइम जो है वो स्पॉन्टेनियसली होता है, ऑटोमेटिकली, ठीक है, यानी कि कंट्रोल और अनकंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शंस आपके पास होते हैं। ये सम स्पॉन्टेनियसली हो जाता है और कुछ केसेस में इंड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस को एक्साइट करवा के जो है वो इंड्यूस करवाया जाता है। अब वो एक्साइट जिन पार्टिकल से करवाया जाता है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स ये हो सकते हैं जिनसे हम एक्साइटेशन करवाते हैं, और विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज, या फिर गैमा रेज की फॉर्म में। तो गैमा रेज को बम्बारमेंट से भी हम इसको करवा सकते हैं, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट से भी। तो ये इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट इसी का एक प्रोसेस हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। एक रिएक्शन है जिसमें यहाँ पे आप देखें, आपको नज़र आ रहा है कि न्यूट्रॉन है जो कि बम्बारमेंट करवाई जा रही है टारगेट न्यूक्लियस पर, कि ये आपके पास एक न्यूक्लियस है जिस पर न्यूट्रॉन की जो है वो बम्बारमेंट करवाई जा रही है। अब जब वो बम्बारमेंट होगी तो ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन जाएगा। जब वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई बनेगा
तो वो फर्दर जो है वो स्प्लिट होगा इनटू टू स्मॉलर या लाइटर, आप कह लें लाइटर न्यूक्लियई में, जिसको हम फिशन प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ये आपके रिएक्टेंट्स थे, टारगेट न्यूक्लियस प्लस न्यूट्रॉन। ये आपके पास प्रोटॉन फिशन प्रोडक्ट्स बनेंगे दो, साथ में आपको दो न्यूट्रॉन्स भी, तीन न्यूट्रॉन्स भी मिलेंगे इस रिएक्शन में। तो सेम ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई है। यूरेनियम 235 अगर आप यहाँ पर लेते हैं, यूरेनियम 235 का एक पार्टिकल न्यूक्लियस, मोस्टली हम जब फिशन रिएक्शंस कराते हैं तो उसमें हम यूरेनियम 235 को जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास एक न्यूट्रॉन है, इसके साथ आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, ये 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं और 2 ये फिशन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ये आपके पास में भी बेरिलियम, क्रिप्टॉन, सॉरी क्रिप्टॉन, रेडियन एंड इस तरह से कोई भी आपके पास ये जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से आ सकते हैं। तो ये एक वो रिएक्शन है जिसको हम डायग्राम की फॉर्म में भी इस तरह से शो करवा सकते हैं। और ये जो रेड और ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो कर रहे हैं, ये जो है आपके पास ग्रे में ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को शो कर रहे हैं उस पार्टिकल्स की। इन द फिशन प्रोसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की क्वांटिटी जो है वो रिलीज होती है। रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्स, ठीक है, जो हमारे पास आफ्टर रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो रेडियो एक्टिव भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम फिशन प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। एंड सेवरल न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड, और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी हमें आफ्टर रिएक्शन जो है वो मिलते हैं, यानी कि उस प्रोसेस में जो है वो इमिट होते हैं। These neutrons can induce fission in a nearby nucleus of fissionable material and release more neutrons that can repeat the sequence। यानी कि यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक जो है वो प्रोसेस दिखाया स्टार्टिंग वाला, कि एक न्यूट्रॉन आया, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूँ कि यहाँ से एक न्यूट्रॉन आया प्लस यहाँ पे आपके पास ये जो है वो टारगेट न्यूक्लियस है, उस पर उसने अटैक किया, ठीक है, ये प्लस नहीं लगाएंगे बल्कि एरो हेड लगाएंगे। तो अब ये क्या होगा, दो प्रोडक्ट्स में आ गया यहाँ पे फिशन प्रोडक्ट में, इसके अलावा जो है वो 3 न्यूट्रॉन्स आपको यहाँ पे मिले, 1 2 और ये 3। अब फर्दर जो है वो ये सीक्वेंस जो है वो, और अगर यहाँ पे इसको और कोई पास में यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो इसके ज़्यादा क्लोज आ जाता है या और कोई इसके पास में फिशनेबल मटेरियल पड़ा हुआ है, तो फिर ये भी क्या होगा, फर्दर स्प्लिट हो जाएगा, फिर से दो जो है वो न्यूट्रॉन्स बन जाएंगे और जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिएक्शन जो है वो इस तरह से जो है वो प्रोसेस फर्दर मोर, यहाँ से ये वाला भी फर्दर जो है वो जा सकता है टूल्स में, इस तरह से और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मिलते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की ये डायग्राम सिंपल जनरल फॉर्म में मैंने पहले आपको दिखाई है। यहाँ पे कोई भी एक मटेरियल लेके आप उसको दिखा सकते हैं, शो करवा सकते हैं, और अगर इस तरह का कोई रिएक्शंस भी आपको आ जाए, पूछ लिया जाए कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो आपको उसके रिएक्शंस की जो इक्वेशन है उससे देख के पता चल जाएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखें, ये आपके पास न्यूट्रॉन आ रहा है, यूरेनियम आपके पास जो है वो एक एज अ टारगेट न्यूक्लियस, ठीक है, हैवी, ये इसके साथ अटैच हुआ तो आपके पास एक अनस्टेबल जो है वो न्यूक्लियस बन जाएगा, जो इसको मतलब उसने ऑब्जर्व कर लिया ना। अब वो अनस्टेबल क्या होगा, वो फिशन प्रोड्यूस करेगा, 2 डाटा न्यूक्लियई में डिवाइड हो जाएगा जो कि डिफरेंट एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के हैं, क्रिप्टॉन यहाँ पे और बेरिलियम है यहाँ पे, और 3 साथ में आपको जो है वो ये एनर्जी रिलीज होगी साथ में, और एनर्जी के साथ 3 न्यूट्रॉन जो है वो आपको मिलेंगे। अब अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो न्यूट्रॉन आया प्लस यूरेनियम के साथ, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, उसको एब्जॉर्ब करके टारगेट न्यूक्लियस को, ठीक है, ये कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया आपके पास यूरेनियम 236 का। फिर ये फर्दर जो है वो स्प्लिट हुआ किसमें, 2 प्रोडक्ट न्यूक्लियई में, यानी कि प्रोडक्ट फिशन प्रोडक्ट आपके पास 2 आगे, बेरिलियम और क्रिप्टॉन, प्लस 3 आपके पास न्यूट्रॉन बने एंड सम एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई। तो इस तरह से ये जो डायग्राम की फॉर्म में भी एक आप प्रोसेस जो है वो इस तरह से शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन
आप इस तरह से भी कह सकते हैं ऑपोजिट टू फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन उसमें हमारे पास एक हैवियर न्यूक्लियस जो है वो टू स्मॉलर न्यूक्लियाई या लाइटर न्यूक्लियाई में जो है वो कन्वर्ट होता है। लेकिन फिशन रिएक्शन में क्या होता है, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई जो लाइट न्यूक्लियस होते हैं वो मिल के एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो बनाते हैं। यानी कि आप इस तरह से कह दें कि दो स्मॉलर न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं या मर्ज होते हैं एक हैवियर न्यूक्लियस में विद द रिलीज ऑफ एनर्जी की साथ में वो रिलीज करते हैं। तो इसी तरह से इसके भी डेफिनेशन देखें। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन विच एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ लो एटॉमिक नंबर फ्यूज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। यानी कि लो एटॉमिक नंबर होगा तो वो हैवी न्यूक्लियस बनाएगा। दो छोटे एटॉमिक नंबर्स के दो न्यूक्लियाई ले लें, उसको एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। और इसको हम किस तरह से कह सकते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसको डिफाइन कर सकते हैं रिएक्शंस को। पावर द सन एंड द अदर स्टार। मोस्टली जो फ्यूजन रिएक्शंस हैं वो सन जो है उसको उसकी पावर आप कह सकते हैं कि सन की पावर हैं या अदर जो स्टार्स हैं उसकी पावर्स हैं। वो इस तरह से कि ये जो रिएक्शंस हैं वो मोस्टली अगर ऑन द सरफेस ऑफ द सन, ऑन द कोर ऑफ द सन, इन द कोर ऑफ द सन एंड अदर स्टार्स, वहाँ पर जो है वो अकर होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, दो प्रोटॉन्स मिलके एक ड्यूट्रियम बनाते हैं, हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन में एक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना, दो प्रोटॉन को अगर मिलाएं तो वो एक ड्यूट्रियम बनाते हैं। फिर वो ड्यूट्रियम एक और प्रोटॉन के साथ मिलके ट्रिटियम बनाता है। इस तरह से ये चेन रिएक्शंस की फॉर्म में जो है वो रिएक्शन जो है वो मिलते हैं, बनते हैं। फिर उनको आपस में कन्वर्ट करके फिर हैवी न्यूक्लियस जो है वो हीलियम का एटम आपके पास है। इस तरह से वो हैवी न्यूक्लियस जो है वो बनाते हैं। इन अ फ्यूजन रिएक्शन टू लाइट न्यूक्लियाई मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल हैवी न्यूक्लियस। ठीक है कि दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलके हैवियर सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। द प्रोसेस रिलीज एनर्जी। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी रिलीज होती है। और अब वो पावर द सन यानी कि वो जो एनर्जी है उसको एज अ सोर्स ऑफ आप जो है वो, जैसे उर्दू में आप कह रहे हैं शमसी तवानाई, वो भी आप कह सकते हैं कि वो हमें जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो रोशनी या लाइट की फॉर्म में जो है वो हम तक पहुँचती है। फिर उसको हम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। बिकॉज अब एनर्जी क्यों रिलीज होती है, बिकॉज द टोटल मास ऑफ द रिजल्टिंग सिंगल न्यूक्लियस इज लेस दैन द मास ऑफ द टोटल ओरिजिनल न्यूक्लियाई। यानी कि जो हमारे पास दो सेपरेट न्यूक्लियाई होते हैं उनका मास जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो सिंगल हमारे पास बनता है। अब मास का जो डिफरेंस वहाँ पे आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास बैलेंस होती है इक्वेशन कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास जो है वो इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं दो न्यूक्लियाई, उनका मास जो है वो अगर हम ऐड करें तो वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल न्यूक्लियस। अब वो जो बाकी मास जो रहता है वो कहाँ पर जाता है, वो जो है वो एनर्जी की फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाता है कि आपको वहाँ पे एनर्जी मिलती है। द लेफ्ट ओवर मास बिकम्स एनर्जी। वो एनर्जी बन जाता है जो कि एनर्जी वहाँ से उस रिएक्शन में रिलीज होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास है फ्यूजन रिएक्शन। इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले स्मॉलर जो है वो न्यूक्लियाई मिलके दो बनाते हैं, फिर फर्दर वो मिलके एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो बनाते हैं। अगर एक एक प्रोटॉन का आप लें यहाँ पे स्टार्ट में, यानी कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो है वो मिलके आपके पास एक ड्यूट्रियम बना देंगे। ठीक है, ये ड्यूट्रियम आपके। इसी तरह से ट्रिटियम बनता है, दो हाइड्रोजन मिले हैं पहले, फिर वो ड्यूट्रियम बनेगा यानी कि H2, वो फिर एक और हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो ट्रिटियम बनेगा। फिर ये दोनों आपस में मिलके एक हैवीएस्ट न्यूक्लियस बना देंगे जो कि हीलियम होगा और साथ में कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, और साथ में एक न्यूट्रॉन जो है वो भी यहाँ से इमिट होगा। तो इस तरह से ये जो हमारे पास रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शंस इनको हम कहते हैं, जिसमें दो स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलके जो है वो हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इनका डिफरेंस हम देखते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस का। यानी कि अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स 6 to 7 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। 4 पॉइंट्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इजी लगे क्वेश्चन और उसके मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये पॉइंट्स ईजी हैं। तो इसका डिफरेंस हम देखते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन में। तो इसको फिशन की बजाय मैं यहाँ पे फिशन ही बोल रही हूँ, आप फिशन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिशन
सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो आप खुद से भी लिख सकते हैं उसकी डेफिनेशंस को देखते हो, और सेकंड पॉइंट उसकी कोई एग्जांपल लेके आप उसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो ये इस तरह से भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर इनका डिफरेंस पूछा जाए कि आप एक डेफिनेशन से उसको डिफरेंशिएट कर दें, सेकंड एग्जांपल से उसको डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स तो नहीं मैंने लिखे, लेकिन एग्जांपल्स आप लोगों को पता है, मैंने प्रीवियस इसी लेक्चर में जो है वो करवाई है, तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि फ्यूजन रिएक्शन में और फिशन रिएक्शन में मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि एक न्यूट्रॉन आता है, वो आपके पास यूरेनियम 235 पर जो है वो एक्ट करता है, बॉम्बार्डमेंट उसकी करवाते हैं, तो देन अनस्टेबल न्यूक्लियाई आपको मिलता है यूरेनियम 236, तो वो फिर स्प्लिट होता है फर्दर टू स्मॉलर और लाइटर न्यूक्लियाई में लाइक बेरिलियम एंड क्रिप्टोन। तो इसी तरह से फ्यूजन रिएक्शन में हम ड्यूटियम एंड ट्रिटियम दो जो है वो एटम्स लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के, और देन उनको कंबाइन करवाते हैं, और फिर आपके पास फ्यूज़ होके एक हीलियम का जो है वो एटम लार्जर न्यूक्लियाई जो है वो आपको मिलता है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इसका जो डिफरेंस है वो देखें डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिशन इज स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज एटम इनटू टू और स्मॉलर वंस। फिशन इज द फ्यूजिंग ऑफ टू और मोर लाइटर एटम्स इनटू अ लार्जर वन। ठीक है, ये तो आप फेमिलियर हैं, इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि वो एक लार्जर से टू स्मॉलर और लाइटर न्यूक्लियस में जो है वो डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट होता है, और जो फ्यूज़ है वो मर्ज हो जाते हैं दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर और एक लार्जर वन जो है वो बनाते हैं। अब सेकंड इसका पॉइंट देखें नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेचरली ये अकर करते हैं कौन से रिएक्शंस और कौन से नहीं। तो नेचरली जो फिशन रिएक्शंस होते हैं डज नॉट नॉर्मली अकर इन नेचर, ये जो है वो नेचर में अकर नहीं होते। ठीक है, नॉर्मली अगर ये हों तो अनकंट्रोल रिएक्शंस भी होते हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए मोस्टली ये कंट्रोल फिशन रिएक्शन जो है वो करवाए जाते हैं। फ्यूजन रिएक्शन फ्यूजन अकर्स इन स्टार्स सच एज सन, लेकिन जो फ्यूजन रिएक्शंस हैं ये नेचुरली अकर हैं लाइक स्टार्स एंड सन्स। ठीक है, डिफरेंट स्टार्स में और सन्स में जो है वो इस तरह से अकर करते हैं। अब थर्ड पॉइंट है इसका क्रिटिकल मास ऑफ सब्सटेंस एंड हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। अब कुछ जो आपके पास एज अ फ्यूल फिशन रिएक्शंस करवाने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपको उसके लिए जो है आपको हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन मोस्टली हम स्लो न्यूट्रॉन की जिन न्यूट्रॉन्स की स्पीड स्लो होती है जिनके लिए एनर्जी जो है वो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्विवेलेंट होती है, उसकी हम बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं किसी भी हैवी न्यूक्लियस पर, तो देन वो स्प्लिट होता है और वहाँ से आपको एनर्जी जो मिलती है उसको आप एज एन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आपके पास जो है वो अनस्टेबल कुछ न्यूक्लियाई इस तरह के हैं कि जिनका एटॉमिक मास क्रिटिकल मास होता है और उनके लिए हाई स्पीड न्यूट्रॉन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें जो है हमारे पास यूरेनियम 238 जो है वो नॉन फिजिबल है, यानी कि उसके लिए हाई स्पीड रिक्वायर्ड होती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसी साइड पे देखें तो फ्यू रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन रिएक्शंस। अब देखें हमें पता है कि जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं फिशन रिएक्शंस उसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो है वो इमिट होते हैं, लेकिन कुछ जो आपके पास फ्यूजन रिएक्शंस हैं उनमें भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय फ्यूजन रिएक्शन से। यानी कि अगर आप करवा रहे हैं फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन के दो एटम्स लेके उनको कंबाइन करवा रहे हैं, देन आपके पास ड्यूटियम बनता है, फिर उसके साथ एक और हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करवा के आप हीलियम का थ्री एटॉमिक मास वाला हीलियम का एक आइसोटोप्स बनाते हैं। देन फिर फर्दर इस तरह से दो हीलियम्स के मिलके एक अल्फा पार्टिकल्स बनाते हैं और साथ में न्यूट्रॉन जो है। और कुछ ऐसे रिएक्शन इसमें गामा रेज भी प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, वो एज एन जो एनर्जी की तरह से जो है वो हमें वहाँ पे मिलती हैं। बट इफ़ अ फिशन अगर हम फिशन रिएक्शंस के थ्रू ये करवाते हैं ट्रिगर इज यूज, यानी कि हमें फ्यूजन रिएक्शंस करवाने के लिए एज अ प्राइमरी सोर्स जो है वो फिशन रिएक्शन जो है वो यूज़ करना पड़े, तो फिर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स विल रिजल्ट फ्रॉम दैट। तो इस नतीजे में जो है वो हमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो है वो फ्यूजन रिएक्शन से मिलते हैं जब हम फिशन रिएक्शंस के थ्रू जो है वो रेडियो एक्टिव फ्यूजन रिएक्शंस करवाते हैं। अब ये इस तरह से होता है आपके पास
कि समटाइम जो फ्यूजन रिएक्शंस आपने करवाने हैं तो उसके 2 आपके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी फ्यूजन वेपन्स आपने कोई भी इस तरह से आलात जो है वो बनाने हैं, उसके लिए आपको 2 मेन कंपोनेंट्स चाहिए फ्यूजन रिएक्शन में। तो वहाँ पर जो एज अ प्राइमरी सोर्स आप यूज़ करते हैं फ्यूल के लिए यूरेनियम या प्लूटोनियम, तो उसमें आप जो है वो फर्स्टली उसको फिशन रिएक्शंस करवा के उसको प्रोड्यूस करवाते हैं उस फ्यूल को। देन आप वहाँ से जो है वो फ्यूजन रिएक्शंस करवाते हैं, आप उसको कह सकते हैं सेकंड उसकी जो स्टेज है उसमें आप फिर उसको जो आपके रिक्वायर्ड टारगेट है जो आप करवाना है सारे रिएक्शंस, देन फिर आप वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो उसमें नेक्स्ट प्रोसेस देखें, टेक्स लिटिल एनर्जी टू सेपरेट 2 एटम्स इन फिशन रिएक्शन। ये अगर कोई भी आपने फिशन रिएक्शंस करवाना है तो उसके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर आप देखें फ्यूजन रिएक्शन में तो हाई एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रिंग फ्यूज 2 और मोर एटम्स टुगेदर इन अ फ्यूजन रिएक्शन। अगर आपने फ्यूजन रिएक्शंस करवाना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और इसके लिए तो इस तरह से जो आपके पास फिशन रिएक्शन है ये 4 पॉइंट से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखें आप 5th पॉइंट इसका डिफरेंस का बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस का। तो यहाँ पे देखें द एनर्जी रिलीज बाय फिशन इज़ मिलियन टाइम्स लोअर देन द एनर्जी रिलीज बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। कि जो एनर्जी रिलीज़ होती है जो आपको आफ्टर रिएक्शन जो है आप फिशन रिएक्शन करवाते हैं तो वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी तरह से आप इसको जो अल्टरनेट करके यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन में लिख लेंगे, द एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन इज़ 3 to 4 टाइम्स ग्रेटर देन द एनर्जी रिलीज बाय फिशन। ये जो फिशन से मिलती है वो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको वहाँ से मिलती है जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फ्यूजन रिएक्शन वहाँ पे आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वहाँ पे रिलीज होती है जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका है, वन क्लास ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज द फिशन बॉम्ब आल्सो नोन एज एटॉमिक बम और एटम बम। के कुछ न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसको हम एज अ प्रिंसिपल ऑफ फिशन रिएक्शन यूज़ करते हुए बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उनको हम एटॉमिक बम या एटम बम्स का नाम देते हैं, उसको ये कहते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में देखा जाए तो उसमें जो वेपन्स है उसका नाम उसको हाइड्रोजन बम, ठीक है, विच यूजेस फिशन रिएक्शंस टू ट्रिगर्स फ्यूजन रिएक्शंस। अब ये हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए हम पहले फिशन रिएक्शंस को एज अ ट्रिगर जो है वो यूज़ करते हैं, तो देन हम फ्यूजन रिएक्शंस करवाते हैं। और यहाँ पे आप सिंपली इसको इस सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूजन बम। जो न्यूक्लियर फ्यूजन बम्स का प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हाइड्रोजन बम जो है वो वर्क करता है। इसी तरह से जो एटॉमिक बम है वो एज अ प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करता है। तो इस तरह से ये मेन डिफरेंस थे इनमें जिनको आज हमने स्टडी किया है, एंड न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस कम्प्लीटली इसकी एक्सप्लेनेशन और इनमें डिफरेंस देखा। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था और न्यू चैप्टर्स का फर्स्ट आर्टिकल था जिसमें हमने फिशन एंड फिशन रिएक्शंस में डिफरेंस देखा। अगर आपको इसमें कोई भी अभी पॉइंट क्लियर नहीं है कोई बात तो आप उस कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें। लास्ट में ये कुछ रेफरेंस बुक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।